एक बार शुरू से देखो। द्विघात बहुपद किसको कहा जाता है? तो द्विघात बहुपद को हम लोग क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसी द्विघात बहुपद, कल क्या लिखवाए थे? किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहां ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y इज इक्वल टू, y लिखिए चाहे एफ एक्स लिखिए ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख किस रूप के होते हैं? आलेख या ग्राफ, आलेख या ग्राफ का आकार जो है या तो ऊपर की ओर खुला हुआ, ठीक ना, या तो ऊपर की ओर खुला, या ऊपर की ओर खुला तो इसको जो है ऐसे दिखाया गया था, या नीचे की ओर खुला ऐसे, ठीक ना, की तरह होता है, ठीक ना। का नाम है इसका परवलय, का नाम है परवलयाकार, ठीक ना। जो इस प्रकार निर्भर करता है कि जो, अच्छा, इस पर निर्भर करता है कि ए का मान 0 से बड़ा हो या ए का मान 0 से छोटा, ठीक है ना, है ना जी। और उसके बाद इन आकारों को क्या कहा जाता है? इन आकारों को चाहे इन वक्रों को, ठीक है ना, क्या लिखा गया है? इन आकार के वक्रों को परवलय, ठीक है ना, पाराबोला कहते हैं। अब दो प्रकार का हो सकता है, या तो ऊपर की ओर खुला हुआ या फिर नीचे की ओर। ऊपर की ओर खुला हुआ कब होगा? जब ए का मान बड़ा होगा 0 से, और नीचे की ओर खुला हुआ कब होगा? जब ए का मान छोटा होगा 0 से, ठीक है ना। ए है क्या? ए है क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना, समझे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ठीक है ना, ए को क्या कहते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? एक्स का गुणांक कहते हैं। सी को क्या कहते हैं? अचर पद या स्थिरांक कहते हैं। समझ में आया? समझ रहे हो ना? अब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख जो है वह 3 प्रकार के हो सकते हैं, जो किस पर निर्भर करते हैं? डी के मान पर, ठीक है ना। डी को क्या कहा जाता है? विवितकर या विवेचक, ठीक है ना। इस पर निर्भर करता है, डी पर निर्भर करता है। और ये डी का मान कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं नोट में,
किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है ना, देखो क्या लिख रहे हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक उसके विविक्तर अथवा विविक्तर, पहले क है तब त है, विविक्तर अथवा विविक्तर अथवा, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, विवेचक, क्या नाम है, विवेचक, ठीक है ना, पर निर्भर करते, सुन रहे हो, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक उसके विविक्तर अथवा विवेचक पर निर्भर करते हैं। इसे कैपिटल डी से, सुन रहे हो, प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हो, इसका मान कितना होता है, डी का मान, ठीक है ना, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता, ठीक है ना, अर्थात डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, समझ में आया। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक उसके विविक्तर अथवा विवेचक पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है और डी का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यह तीन प्रकार का हो सकता है, डी कितने प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का। कौन कौन तीन प्रकार होते हैं, अभी बताए थे कि डी का मान 0 के से बड़ा हो, या डी का मान 0 के बराबर हो, या डी का मान 0 से छोटा, ठीक है ना। तो डी का मान निम्न तीन प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना, डी का मान कितने प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का हो सकता है। अतः किसी द्विघात बहुपद के शून्यक भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। देखो वो इधर लिख दे हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक डी पर निर्भर करते हैं, हो चुका है। अब डी का मान निम्न तीन प्रकार का हो सकता है, देखो यहाँ अगले नोट में लिख देते हैं, डी का मान निम्न तीन प्रकार का हो सकता है। पहला, जब डी का मान क्या हो, बड़ा हो 0 से, ठीक है ना, तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, तो इस स्थिति में उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल, द्विघात समीकरण के दोनों मूल असमान होंगे, अलग अलग, समझ में आया। दूसरा, डी का मान 0 के बराबर होगा, जब 0 के बराबर हो जाएगा, जब डी का मान 0 के बराबर होगा, तब द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक, द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिख देते हैं, असमान शून्यक है में समान शून्यक, ठीक है ना, सुन रहे हैं। और तीसरा, डी का मान छोटा हो जाएगा जब 0 से
ठीक है ना। जब डी का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, तो इस स्थिति में दोनों शून्यक काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इस शून्यक के अस्तित्व नहीं होते, इन शून्यकों का अस्तित्व नहीं होता है। ऋणात्मक है, ऋणात्मक कर रहे हैं क्या, ये काल्पनिक शून्यक होते हैं। ठीक है ना, पहले इतना लिखो। क्या है अब, द्विघात बहुपद y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख की निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव हैं। कौन कौन अभी बताए थे, ठीक है ना। पहला में क्या होगा, जब डी का मान बड़ा होगा, जब डी का मान बड़ा होगा तो दोनों शून्य किस प्रकार के होंगे, असमान होंगे और अलग अलग होंगे। असमान कहिए चाहे अलग अलग कहिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इसमें तीनों दिया है, देखो यहाँ लिखा है। तीनों स्थिति पहले एक जगह लिखो, तब एक एक करके लिखा जाएगा। पहला स्थिति में जब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो अलग अलग गुणनखंड हो, चाहे शून्यक हो ना जी, गुणनखंड है, शून्यक लिखे हैं, शून्यक है, अथवा डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है ना। अगला क्या है, स्थिति नंबर 2, इसमें क्या होगा, जब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो समान शून्यक है, अथवा अब इस स्थिति में क्या होता है, डी का मान बराबर होता है 0 से, ठीक है ना। और तीसरी स्थिति में जब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी के दोनों शून्यक संभव बड़ा है, शून्यक संभव नहीं है, अथवा डी का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से, ठीक है ना, समझे। अभी में पहला हम लोग पढ़ेंगे स्थिति नंबर 1, बहुपद। पहला स्थिति अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस स्थिति में चलो चलता है उतना मैथ में। देखो पहला में क्या होगा कि जब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो अलग अलग शून्यक है, अथवा डी बड़ा है किससे, 0 से। अब इसका ग्राफ जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। मतलब असमान होगा, शून्य क्या है, असमान, अलग अलग,
एगो प्लस में हो सकता है, एगो माइनस में हो सकता है, ठीक ना। अब ये निर्भर करता है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि पहला प्लस में हो जाए या दूसरा प्लस में हो जाए, ठीक है ना। पहला प्लस में हो सकता है, दूसरा माइनस में हो सकता है, अथवा दूसरा प्लस में हो सकता है और पहला माइनस में हो सकता है। तो दो स्थितियां संभव होती हैं, समझ रहे हैं। देखो वही दिया है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ एक्स अक्ष पर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं ए व ए डैश पर प्रतिच्छेद करेगा। मतलब जब इसके दो शून्यक होंगे अलग अलग, तो एक्स अक्ष को दो ही जगह काटेगा। पहले ही बताए थे आपको कि जितने शून्यक होते हैं उतने ही बार वो एक्स अक्ष को काटता है। तो इसके दो शून्यक हैं, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा? दो बार काटेगा, ठीक ना। समझ रहे हैं। तो एक बार प्लस एक्स अक्ष को काट सकता है, एक बार माइनस एक्स अक्ष को काट सकता है, ठीक ना। समझ रहे हैं। एक बार प्लस एक्स अक्ष को काट सकता है, एक बार माइनस एक्स अक्ष को काट सकता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। या तो दोनों धनात्मक हो सकता है या दोनों ऋणात्मक हो सकता है, चाहे एगो धनात्मक हो सकता है चाहे एगो ऋणात्मक हो सकता है। आया बात समझ में? मतलब यही ना स्थितियां हैं इसमें, बात समझे हो। या तो दोनों प्लस में हो जाए या दोनों माइनस में हो जाए, ठीक है ना। या एगो प्लस में हो एगो माइनस में हो, ठीक। ये इसी तरह से हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या होगा, जैसे भी हो शून्यक उसके अलग अलग जैसे भी हो, वह एक्स अक्ष को अधिकतम कितनी बार काटेंगे? दो बार। द्विघात है तो दो ही बार काटेगा, ठीक ना। हमें मतलब सिर्फ इसी से रखना है, समझ रहे हैं। पहला चैप्टर में जो सवाल है हम लोगों का, वो केवल ग्राफ देख करके आंसर बता देना है, समझ रहे हो कि कौन शून्यक होगा, शून्यक होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। समझे जी। तो देखो क्या लिखा जाएगा इसमें। देखो यहाँ लिखा है वक्र एफ एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ एक्स अक्ष पर दो भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है ना। और एक्स अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु और एक्स अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु किसके? एक्स अक्ष के, अच्छा एफ एक्स के शून्यक कहलाएंगे, सीधे लिख देते हैं एफ एक्स के शून्यक कहलाते, ठीक है ना। समझे। और इनकी कौन स्थिति हो सकती है, या तो दोनों प्लस में हो जाए या दोनों माइनस में हो जाए, ठीक है ना। या एगो प्लस में हो या एगो माइनस में हो, समझे। इसमें दो का चित्र दिया है। आगे लिखा है जहां द्विघात बहुपद एफ एक्स पहले ही बता दिए हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को क्या कहते हैं, विविध कर डी कहा जाता है ना जी। अब तो एक ग्राफ नीचे बना लो। देखो हाई एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर मान लो, सुन रहे हो, अगर मान लिया जाए दोनों प्लस में है, दोनों शून्य क्या है, तो आप जानते हैं यहां से मूल बिंदु के इधर एक्स अक्ष को हम लोग प्लस एक्स अक्ष कहते हैं, इधर माइनस एक्स अक्ष कहते हैं, नीचे माइनस वाई अक्ष होता है, ऊपर प्लस वाई अक्ष होता है ना जी। अगर दोनों प्लस में हुआ तो क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से, यहां
ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों क्या है, प्लस से एक्स अक्ष पर है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, दोनों भाई पहला ए डैश हो गया, ए हो गया, दूसरा ए डैश हो गया, समझ में आया। तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, या एगो प्लस में हो और एगो माइनस में हो, ठीक है ना, एगो प्लस में हो और एगो माइनस में हो। तो या ऊपर की तरफ खुला हुआ भी हो सकता है या नीचे की तरफ खुला हुआ भी हो सकता है, समझ में आया। किताब में जैसे दिया है वैसे ही अगर बना रहे हैं तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। यहाँ ये ए और ये ए डैश लिखा है, नहीं है ना, ए लिखा है, इधर ए डैश लिखा है, समझ में आया। मतलब ये कौन प्लस में कौन माइनस में है बताओ, ए प्लस में है, ए डैश माइनस में, समझ में आया ना। ग्राफ जो है ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो इसका स्मॉल ए जो होगा वो कैसा होगा, ऊपर की तरफ खुला होगा, भाई ऊपर की तरफ ना खुला है, तो स्मॉल ए किस तरह का होगा, 0 से बड़ा। अब चित्रों में तो लिखे थे ना, चलो इतना लिख लो, बना लो। अगर मान लो दोनों हैंग है, इधर देखो जी, दोनों ऐसे है तब क्या होगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, ऐसे है तभी भी दोनों माइनस में हो जाएगा, ठीक। देखो क्या होगा, जब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो अलग अलग शून्य जहां लिखा गया है, इसको हटा करके क्या लिख दिया जाएगा कि दो समान शून्यक हैं, सुन रहे हैं, दो समान शून्यक है, अर्थात डी क्या है, 0 होगा ना जी। वक्र का ग्राफ एफ यहां से बदल जाएगा, ठीक है ना। देखो वक्र एफ एक्स इजकल टू वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ अब क्या करेगा, एक ही बिंदु पर काटेगा, मतलब ए और ए डैश एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, एक के ऊपर एक को कहा जाता है संपाती, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु एक्स का ग्राफ, एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु, ठीक है ना, अर्थात दो संपाती बिंदुओं, अर्थात दो संपाती बिंदुओं, संपाती मतलब समझ रहे हो ना, एक के ऊपर एक, मतलब ए और ए डैश दोनों एक ही जगह हो जाएंगे, दोनों अलग अलग पहले थे, अब दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही जगह हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो उसी को हम लोग संपाती बिंदु कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, संपाती बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। संपाती बिंदुओं पर स्पर्श करेगा, ठीक है ना। इस स्थिति में आगे लिख लेते हैं, इस स्थिति में ए तथा ए डैश एक ही ए तथा ए डैश संपाती होकर, सीधे लिख देते हैं, संपाती होकर एक बिंदु ए हो जाते ना जी, ए तथा ए डैश दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, केवल एगो बिंदु ए बन जाएगा, ठीक है ना। अर्थात अतः
एफ एक्स का केवल एक शून्यक, ठीक है ना। ये कई शून्य का दो बार प्रयोग किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। वो देखने में भले लगेगा एक गो है, लेकिन वो अपने आप में कितनी बार है, दो बार, ठीक है ना। अब इसके भी दो तरह से मान हो सकते हैं, एगो ऊपर की तरफ खुला हुआ और एगो नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो अगर ग्राफ नीचे की तरफ खुला हुआ है ऐसे, छू करके जाएगा, इसको एक्स अक्ष को क्या करेगा, ये छू करके जाएगा। अगर प्रतिच्छेद करके जाए तो दो जगह ना काट देगा, इसीलिए केवल एक जगह छू करके जाएगा, एक पर, ठीक है ना। इसको नीचे हिजा से काट के लाया है। बना लीजिए, छू दे रहा है यहाँ। ये समझ में आया है ना। जब डी बराबर हो जाएगा तो दोनों बिंदु एक ही जगह हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब दोनों बिंदु एक ही जगह हो जाएंगे तब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। सुनो जी, तीसरा स्थिति में जब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दोनों शून्यक संभव नहीं है, अर्थात डी बड़ा हो जाए, डी छोटा हो जाएगा जीरो से। जब डी छोटा हो जाएगा जीरो से तो क्या होगा, इसका वक्र जो होगा वह एक्स अक्ष को न तो प्रतिच्छेद करेगा और न ही स्पर्श करेगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष को न तो स्पर्श करेगा और न ही प्रतिच्छेद करेगा, समझे ना। मतलब एक्स अक्ष को कहीं काटे उठेगा नहीं, छुबो नहीं करेगा ओकरा के। समझ में आया, समझ रहे हो ना। बस, अर्थात एक्स के कोई भी मान अर्थात एफ एक्स के कोई भी मान संभव नहीं होंगे। लिख देते हैं, अर्थात एफ एक्स के कोई भी शून्यक संभव नहीं होंगे, ठीक है ना। अब यह भी दो प्रकार का होगा स्मॉल ए के अनुसार, ठीक। अगर ए का मान बड़ा है, स्मॉल ए का मान क्या है, बड़ा है जीरो से, तो ऊपर की ओर खुला हुआ, और यदि ए का मान छोटा है, हो सकता है वैसे भी हो सकता है, ठीक है ना।